जी हेलो, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा की थी, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की थी। आज इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उपलब्धियों के बारे में कि उसने कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की थी। दोस्तों, सबसे पहली कठिनाई और आवश्यकता अलाउद्दीन खिलजी के सामने यही रही कि उसे अपने सिंहासन को सुदृढ़ बनाना था, अपने सिंहासन को दृढ़ बनाना था। अलाउद्दीन खिलजी ने जनसाधारण में बड़ी उदारता के साथ खुलकर धन बांटा, संपत्तियां बांटी, जिस कारण वहां की जनता बहुत ही जल्द अब उसके चाचा यानी कि दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बारे में बहुत ही जल्दी भूल गई थी। यानी कि धन के बल पर लोगों के सामने यह दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं की गई थी। बाद में सल्तनत की कमान अपने हाथों में लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सहयोगियों को और अपने समर्थनकारियों को कई प्रकार की बड़ी उपाधियां और पदों से सम्मानित किया। उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं कि उसने अपने भाई अलमाक बेग को उलुग खां की उपाधि दी, नसरत जलेसरी को नसरत खां की उपाधि दी और इसी के साथ साथ संजय को अलम खां की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही दी गई थी। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिंहासन के सभी दावेदारों को, जो सिंहासन पर अपना दावा ठोकते थे, उन सभी लोगों को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि उन सभी लोगों की हत्या कर दी गई जो सिंहासन के ऊपर अपना दावा किया करते थे। इसी के साथ सन 1297 से 1299 ईस्वी के बीच मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोलों के आक्रमण के बाद स्थिति थोड़ी सी बदलने चालू हुई। जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो इस आक्रमण को भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विफल बना दिया गया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया था, वह इस युद्ध में जीत गए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया जो लोग धन और संपत्ति के लालच में मंगोलों के साथ जाकर मिल गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों की या तो संपत्ति जब्त कर ली, कुछ लोगों की उन्होंने आंखें निकाल दी और अंधा बना दिया। इसी के साथ कुछ लोगों को उन्होंने कैद करके जान से मार भी दिया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक दल ऐसा बनाया जो उसके सहायक बने। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों को एकत्रित किया, एक दल बनाया, उन सभी समर्थकों का एक दल बनाया जो उसका समर्थन करते थे और उस दल द्वारा उस अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की गई। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। उनके प्रारंभिक जीवन में काफ़ी सारी कठिनाई आई और उन्होंने इन कठिनाइयों को पार भी किया। बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने कठिनाइयों को पार किया और इन सफलताओं के कारण ही वे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुए और प्रोत्साहित होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम था सिकंदर द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी और वह धारण करी और इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के भी अंकित करवाए। और इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक इच्छा और जागृत हुई जो थी एक सुदृढ़ राज्य स्थापित करने की। इसी के साथ एक ऐसा नवीन धर्म स्थापित किया जाए जो उसके अनुसार चले। लेकिन इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के कोतवाल अलाउद्दीन खिलजी के कोतवाल अल उल मुल्क ने उन्हें यह समझाया कि वह अपने शासन का विस्तार करे और उसे सुदृढ़ बनाए और एक नवीन धर्म की स्थापना करने के बारे में ना सोचे, यह इच्छा वह त्याग दे। इसका कारण यह था कि एक नवीन धर्म की स्थापना करने का जो कार्य होता है वह पैगंबरों का होता है और शासकों का नहीं होता। उसके कोतवाल ने उसे समझाया, अलाउद्दीन खिलजी के कोतवाल ने उसे समझाया कि वह भारत के ही विस्तृत प्रदेशों को जीतना आरंभ करे और उन क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाए।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कोतवाल की बात मान ली और उसने भारत में ही अपने शासन को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया और उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यामीन उल खिलाफत नासरी आमिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन नीति के द्वारा ही एक निरंकुश शासन की स्थापना की और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं मिलती गई, लेकिन यह सफलता केवल उसके जीवन तक ही सीमित रही। तो दोस्तों, यह थी अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां। इसके बाद हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पीछे के सभी पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको आगे के पार्ट और भी अच्छी तरीके से समझ में आने लगे। हम अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।